हेलो क्लास। तो हम लोग अलग अलग फिलोसफी से शरीर को बॉडी को पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज आगे बढ़ेंगे। तो फिलोसफिकल व्यू ऑफ द बॉडी, शरीर के बारे में दार्शनिक विचार। फिलोसफिकल व्यू ऑफ द बॉडी। The human body has been one of the most important subject of philosophical inquiry throughout history. इतिहास में मानव शरीर दार्शनिक खोज के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहा है। यानी जो हमारा इतिहास है उसमें हमारा शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है फिलोसफिकल वे में, दार्शनिक खोज में। क्योंकि शरीर ही माध्यम है हर चीज़ का। दुनिया के जितने भी भोग हैं वो कैसे भोग सकते हैं आप? शरीर के माध्यम से। दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? शरीर के माध्यम से। इवन यहाँ तक कि मोक्ष भी आप शरीर के ही माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। केवल आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि उसको रहने के लिए एक घर ना हो। वह घर कहाँ होगा? वह हमारा शरीर होगा, तब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर पाएगी। तो इसीलिए शरीर के बारे में रिसर्च चलती रहती हैं, चलती आई हैं, चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। जैसे अभी भी ये फिक्स नहीं है कि हमारी आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। किसी ने माइंड बताया, किसी ने हृदय बताया, किसी ने अनाहत चक्र बताया, किसी ने आज्ञा चक्र बताया, किसी ने पिट्यूटरी ग्लैंड बताया, किसी ने हाइपोथैलेमस बताया। तो जिसने जैसा अनुभव किया, किसी ने पीनियल ग्लैंड को बताया कि हमारी आत्मा वहाँ है, हमारा मन वहाँ है। कोई एक उसमें अभी भी नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब अभी भी खोज जारी है। तो शुरू से लेके अभी तक, और फिलॉसफी और साइंटिफिक वे में भी खोज जारी है, फिलोसफिकल वे में भी खोज जारी है। हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हमारा शरीर। भाई शरीर जब तक है तभी तक हम हैं, हमारा जीवन है। शरीर खत्म, हमारा जीवन खत्म। तो इसके बारे में तो जानना ज़रूरी है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास में मानव शरीर दार्शनिक खोज के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहा है। दर्शन में बहुत सारी चीज़ें खोजी गई, आत्मा के बारे में, मन के बारे में, ईश्वर के बारे में। तो उसमें से एक शरीर भी आपका है जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Philosophers have sought to understand the nature of the body, its relationship with the mind and soul, its purpose and its role in human existence. दार्शनिकों ने शरीर की प्रकृति, मन और आत्मा के साथ इसके संबंध, इसके उद्देश्य और मानव अस्तित्व में इसकी भूमिका को समझने की कोशिश की है। दार्शनिकों ने, जो भी फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने शरीर की प्रकृति क्या है, मन और आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है, शरीर का नेचर क्या है, मन और आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है, इसके उद्देश्य और मानव अस्तित्व में इसकी भूमिका को समझने का प्रयास किया। यानी इसका उद्देश्य क्या है शरीर का, और मानव के अस्तित्व में इसकी क्या भूमिका है। क्या इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व होगा या नहीं होगा? इसका होना ज़रूरी है। क्या बगैर शरीर के हम नहीं रह सकते हैं? बहुत से सारे सवाल हैं और ये सवाल चलते आए हैं, चलते रहेंगे। डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैव ऑफर्ड वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉडी, ranging from seeing it as a purely physical structure to considering it a sacred instrument for spiritual realization. अलग अलग दार्शनिक परंपराओं ने शरीर की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। अलग अलग जो भी दर्शन हुए हैं, योग ने अलग, अध्यात्म ने सांख्य योग ने अलग,
सांख्य दर्शन ने अलग, योग दर्शन ने अलग, वैशेषिक दर्शन ने अलग, वेस्टर्न फिलोसफर्स ने अलग, इंडियन फिलोसफर्स ने अलग, सब ने अलग अलग जैसे जिसने समझा उसने उसी हिसाब से व्याख्या की है शरीर की। आयुर्वेद अलग बताता है, नेचुरोपैथी अलग बताती है, योग अलग बताता है, सब अलग अलग बताते हैं शरीर का कैसे निर्माण हुआ होगा, कैसे क्या है। तो अलग अलग दार्शनिक परंपराओं ने शरीर की अलग अलग व्याख्या की हैं। इसे पूरी तरह से भौतिक संरचना मानने से लेकर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक पवित्र साधन मानने तक। तो ये एक भौतिक संरचना भी माना, एक आध्यात्मिक अनुभूति का माध्यम भी माना, और एक ये सबसे पवित्र साधन भी माना है इसको, शरीर को। These philosophical perspectives have significantly influenced medicine, psychology, ethics, religion and health science. इन दार्शनिक दृष्टिकोणों ने चिकित्सा, मनोविज्ञान, नैतिकता, धर्म और स्वास्थ्य विज्ञान को काफ़ी प्रभावित किया है। यानी जो भी फिलोसफिकल वे में शरीर के बारे में सोचा है, तो इन्होंने साइकोलॉजी है, इथिक्स हैं, रिलीजन है, साइंस है, इन सबको भी इन पर असर पड़ा है, मतलब इनके भी सोचने का नज़रिया बदला है। अगर दार्शनिक लोगों ने जब दृष्टिकोण अपना जो दिया है शरीर के प्रति, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफिकल व्यू ऑफ द बॉडी हेल्प्स अस appreciate the complexity of human life and the interconnectedness of physical, mental, emotional and spiritual well-being. शरीर के बारे में दार्शनिक विचारों को समझने से हमें मानव जीवन की जटिलता और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई के आपसी जुड़ाव को समझने में मदद मिलती है। आपसी जुड़ाव को समझने में मदद मिलती है। मीनिंग ऑफ द बॉडी, शरीर का अर्थ। द बॉडी इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग composed of cell, tissue, organ and organ system that function together to sustain life. शरीर मनुष्य की भौतिक संरचना है जो कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और अंग प्रणाली से बना है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करता है। तो शरीर क्या है? ये एक अगर इसको क्या नाम है, साइंस के साइंटिफिक वे में देखा जाए तो एक सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इनसे बना हुआ है शरीर, जो जीवन को बनाए रखता है। यानी हमारी जो लाइफ है, ये सिस्टम, ये सेल, ये टिश्यू, ये ऑर्गन, ये सिस्टम काम करते हैं तभी हमारा जीवन बना है, और ये सब मिलके काम करते हैं। Philosophically, however, the body is much more than a biological organism. हालांकि दार्शनिक रूप से शरीर एक जैविक जीव से कहीं अधिक है। यानी जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, इनसे बहुत आगे की चीज़ है। अगर फिलोसफिकल में वे में सोचा जाए तो इनसे और आगे की चीज़ है हमारी बॉडी, हमारा शरीर। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच इंडिविजुअल्स experience the world, express emotion, perform action and pursue personal and spiritual growth. यह वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति दुनिया का अनुभव करता है, भावनाएं व्यक्त करता है, कार्य करता है और व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विकास करता है। व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विकास भी करता है मनुष्य। तो ये शरीर वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति दुनिया का अनुभव भी करता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, हम अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं। हम अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं, इमोशंस को बताते हैं, लोगों के इमोशंस को ग्रहण करते हैं।
कार्य करते हैं और व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विकास करते हैं, और मतलब सेल्फ अपना भी विकास करते हैं और आध्यात्म के रास्ते पे भी बढ़ते हैं। तो अपना भी विकास होता है और एक वे में देखा है अध्यात्म का ही विकास होता है। मेजर फिलोसफिकल व्यू ऑफ द बॉडी, शरीर के बारे में प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण। तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। मटेरियलिस्टिक व्यू, भौतिकवादी दृष्टिकोण, यानी जो ये सोचते हैं कि शरीर जो है वो मटेरियल से मिलके बना है। देखते हैं, मटेरियलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। भौतिकवाद सबसे पुराने दार्शनिक दृष्टिकोणों में से एक है, यानी इसका भी अपना एक महत्व है। ये भी एक काफ़ी पुराना व्यू है, दृष्टिकोण है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द बॉडी इज द ओनली रियलिटी एंड ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस आर द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विद इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इस दृष्टिकोण के अनुसार शरीर ही एकमात्र वास्तविकता है, यानी भौतिकवाद क्या मानता है, शरीर ही एक मतलब सबसे सत्य है, वास्तविक है, और बाकी नहीं। और सभी मानवीय अनुभव, यानी शरीर वास्तविक है और इस शरीर के माध्यम से जो मनुष्य अनुभव करता है वो वास्तविक है, जिनमें आपके थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी कॉन्शियसनेस है, ये सब शामिल है उसमें। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के भीतर होने वाली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। मस्तिष्क मतलब ये शरीर क्या है, मस्तिष्क और हमारे शरीर नर्वस सिस्टम, इनके भीतर जो भी फिजिकल और केमिकल जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इनका ही परिणाम है हमारा शरीर। ठीक है, ये कौन मानता है, ये भौतिकवादी मानते हैं, ये मटेरियलिज्म वाले मानते हैं। मटेरियलिस्टिस्ट रिजेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट सोल और स्पिरिचुअल इंटिटी। भौतिकवादी या मटेरियलिस्टिस्ट ये रिजेक्ट करते हैं, किसी स्वतंत्र आत्मा या आध्यात्मिक सत्ता के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि हाँ कोई आत्मा होती है, कोई आत्मा की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है, वो ये नहीं मानते हैं। वो केवल शरीर, उसके विचार, उसकी भावनाएं और एक कॉन्शियसनेस होती है। आत्मा और कॉन्शियसनेस में, सोल और कॉन्शियसनेस में अंतर है। दे बिलीव दैट every aspect of human life can ultimately be explained through scientific investigation। उनका मानना है कि मानव जीवन के हर पहलू को अंततः वैज्ञानिक जांच के माध्यम से समझाया जा सकता है, यानी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताया जा सकता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताया जा सकता है शरीर के बारे में। करेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। द बॉडी कंसिस्ट इंटरली ऑफ मैटर, शरीर पूरी तरह से मैटर से यानी पदार्थ से बना है। द बॉडी कंसिस्ट इंटायरली ऑफ मैटर, शरीर पूरी तरह से पदार्थ से बना हुआ है। कॉन्शियसनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन एक्टिविटी, चेतना मस्तिष्क की गतिविधि से उत्पन्न होती है, यानी शरीर बना हुआ है, शरीर में है ब्रेन, माइंड है, ब्रेन है। ब्रेन जब एक्टिव होता है, मस्तिष्क जब हमारा कार्य करता है, जब एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी से हमारी कॉन्शियसनेस बनती है। ब्रेन की एक्टिविटी से हमारी कॉन्शियसनेस बनती है, हमारी चेतना बनती है। इन लोगों का ये मानना है। ह्यूमन बिहेवियर फॉलो नेचुरल लॉ, मानवीय व्यवहार प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, बिल्कुल हम लोग करते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बॉडी,
शरीर को समझने का प्राथमिक तरीका वैज्ञानिक अवलोकन ही है। यानी वैज्ञानिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ द प्राइमरी मेथड। यानी प्राइमरी मेथड क्या है शरीर को समझने का, वो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अवलोकन तरीका। ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? दिस फिलोसफी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंस बाय encouraging scientific research and evidence based हेल्थ केयर। इस दर्शन ने वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन करके आधुनिक चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी और बायोमेडिकल विज्ञान को बहुत प्रभावित किया है। क्या बता रहे हैं कि जो मटेरियलिस्टिक या जो भौतिकवादी लोगों की सोच थी, इस सोच ने जो आज के समय में हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो बायोमेडिकल साइंस देखते हैं, या जो हम देखते हैं कि जो दवाई आजकल हम खाते हैं, वो किस आधार पर खोजी गई है? वो इसी मतलब शरीर को एक मशीन मान के, शरीर को एक पदार्थ मान के रिसर्च हुआ है इस पे। उसके आधार पे इसकी क्रिया और इसके एनाटॉमी देखी गई, और उसके आधार पे तमाम तरह की दवाइयाँ बनाई गई। तो इसका ये योगदान है कि आज के समय में जो साइंस चल रही है वो इसी आधार पे चल रही है। लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन मटेरियलिज्म ऑफन fails to explain subjective experience such as consciousness, emotion, moral value and spirituality। भौतिकवाद अक्सर चेतना, भावना, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता जैसे व्यक्तिपरक अनुभव को समझाने में विफल रहा है। यानी कॉन्शियसनेस क्या है, आत्मा क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, व्यक्ति के अपने अनुभव क्या हैं, इन चीज़ों को समझाने में साइंस फेल रही है। यानी ये भौतिकवाद ही फेल रहे हैं। ठीक है। ड्युअलिस्टिक व्यू, द्वैतवादी दृष्टिकोण, द्वैतवादी सिद्धांत, डुअलिज्म proposes that the human being consists of two distinct entities, the body and the mind or soul। द्वैतवाद का प्रस्ताव है कि मनुष्य दो अलग अलग सत्ताओं से बना है, शरीर और मन या आत्मा। मन जो यहाँ पे बताया गया है आत्मा या शरीर, किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? या मनुष्य किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? शरीर और आत्मा से मिलकर बना है मनुष्य। पहले हम लोगों ने भौतिकवाद पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं डुअलिस्टिक व्यू, यानी द्वैतवाद क्या कहता है इसमें। तो मनुष्य दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, दो सत्ताओं से मिलकर बना है। नंबर एक शरीर है, दूसरा मन या आत्मा है। हालांकि मन और आत्मा दोनों अलग अलग होते हैं। द बॉडी इज फिजिकल एंड मटेरियल, whereas the mind or soul is non-material and responsible for consciousness, reasoning and personal identity। शरीर भौतिक और पदार्थ आधारित है। शरीर क्या है? भौतिक है, पदार्थों पर आधारित है, यानी ये एलिमेंट से मिलकर बना है। जबकि मन क्या है? मन या आत्मा, जो हमारी आत्मा है वो अभौतिक है, गैर भौतिक है, और चेतना, तर्क और व्यक्तिगत पहचान के लिए जिम्मेदार है। यानी आत्मा के माध्यम से हम अपनी कॉन्शियसनेस को, हम अपनी चेतना को, हम अपने जो रीजनिंग है, हमारी जो तार्किक क्षमता है, जो हमारी व्यक्तिगत पहचान है, वो आत्मा के माध्यम से हमारी होती है। अगर आत्मा ना हो या मन ना हो तो हम कुछ सोच नहीं सकते, हम कुछ व्यवहार नहीं कर सकते, हम कुछ मतलब जो हमारी इंटरनली चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती। दुख, दर्द, पीड़ा,
उत्साह, हंसी, उमंग, ये सारी चीज़ें कौन अनुभव करता है? यह कहाँ से आती हैं? ये हमारे मन के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से आती हैं। द फ्रांस द फ्रेंच philosophers रेने डेकार्टेस is regarded as the most famous advocate of dualism। फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेकार्टेस को द्वैतवाद का सबसे प्रसिद्ध समर्थक माना जाता है, यानी ये द्वैतवाद का समर्थन करते हैं। His famous statement, "I think, therefore I am," emphasizes the importance of consciousness। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, चेतना के महत्व पर जोर देता है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, भाई मैं हूँ तभी सोच पा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसलिए मेरे होने का। अगर मैं ना सोचूं, यानी जिस दिन मेरी सोच समाप्त हो गई, यानी उस दिन मैं खत्म हो गया। तो ये क्या दृष्टिकोण या ये क्या बता रहा है? यानी हमारे अंदर चेतना है, चेतना के महत्व पर जोर देता है। यानी हमारे अंदर चेतना है, इसलिए हम सोच पा रहे हैं, इसलिए हम हैं। जिस दिन चेतना समाप्त हो गई, उस दिन शरीर समाप्त हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है इसकी? बॉडी एंड माइंड आर सेपरेट एंटिटीज। शरीर और मन अलग अलग सत्ताएं हैं। शरीर और मन यानी आत्मा दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। द बॉडी इज गवर्न बाई फिजिकल लॉ। शरीर भौतिक नियमों द्वारा संचालित होता है। जो भी, जैसे मान लीजिए भौतिक नियम क्या है? खाना खाएंगे, एनर्जी बनेगी, तभी शरीर चलेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। तो शरीर भौतिक नियमों से चलता है। द माइंड पोसेसेस इंटेलिजेंस, इमोशन एंड फ्री विल। मन में बुद्धि, भावना और स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। तो मन कैसे पता चलता है? हमारी बुद्धि के माध्यम से, हमारे इमोशंस के माध्यम से, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उनके माध्यम से मन का पता चलता है। बोथ इंटैक्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। दोनों मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। दोनों मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। जो शरीर और मन है वो मनुष्य को प्रभावित, मानवीय व्यवहार यानी हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए क्रिया करते हैं। इम्पोर्टेंस, डुअलिज्म एक्सप्लेन मैनी एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ethics and spirituality by recognizing the human being are more than physical organism। द्वैतवाद यानी जो दो को मानता है, द्वैतवाद जो दो को मानता है, द्वैतवाद यह मानकर मानसिक स्वास्थ्य, द्वैतवाद ने जो दिया है मानसिक स्वास्थ्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता के कई पहलू की व्याख्या करता है कि मनुष्य केवल भौतिक जीव नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक, यानी उससे और आगे है, आगे की मतलब चीज़ है मनुष्य। यानी डुअलिज्म ने ये कहें कि हमारे मन को समझने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे जो इथिक्स हैं जिनके माध्यम से समाज में समरूपता बनी रहती है, एकता बनी रहती है, व्यक्ति व्यवहार करता है, एक दूसरे से मिलता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं जिसके माध्यम से, तो ये डुअलिज्म के माध्यम यानी द्वैतवाद के माध्यम से आई हैं। क्योंकि वो शरीर को और आत्मा को अलग मानता है। शरीर के अपने नियम हैं, आत्मा के अपने नियम हैं, वो अपने कार्य करता है, वो अपने कार्य करते हैं, लेकिन दोनों मिल के कार्य करता है। शरीर ना हो तो आत्मा नहीं चलेगी, आत्मा ना हो तो शरीर नहीं चलेगा। और इसके कुछ आध्यात्मिक पहलू भी हैं आत्मा के। मनुष्य केवल भौतिक जीव नहीं है बल्कि उससे बहुत आगे की चीज़ है, ऐसा द्वैतवाद मानता है, डुअलिज्म। लिमिटेशन, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म थ्रू विच द माइंड एंड बॉडी इंटैक्ट रिमेन्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन साइंटिफिकली। जिस सटीक प्रक्रिया के माध्यम से मन और शरीर परस्पर क्रिया करते हैं उसे वैज्ञानिक रूप से समझाना कठिन बना हुआ है। यानी हमारा शरीर, हमारा मन, या शरीर, मन या आत्मा, हमारा ये कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से इनका कनेक्शन है, ये बता पाना अभी थोड़ा
कठिन है, लेकिन है, चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका डुअलिज्म हो गया। अब आइडियलिस्टिक व्यू, आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? आदर्शवादी idealistic view. Idealism argues that reality is fundamentally mental or spiritual. आदर्शवाद का तर्क है कि वास्तविकता मूल रूप से मानसिक या आध्यात्मिक होती है। अभी आदर्शवाद है क्या, पहले ये देखिए। आदर्शवाद उसको कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जो जीवन में उच्च नैतिक मूल्य, महान सिद्धांत और आदर्शों को मानता है, उसके अनुसार ही आचरण करता है, वह क्या कहलाएगा? आदर्शवादी। यानी जो आदर्शों को मानता है, आदर्शों पे चलता है। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं शरीर को, मनुष्य को। तो आदर्शवाद का तर्क है कि वास्तविकता मूल रूप से मानसिक या आध्यात्मिक होती है। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी, दिस फिलोसफी, द माइंड इज प्राइमरी, विल द बॉडी इज सेकेंडरी। इस दर्शन के अनुसार मन मेन है, मन जो है मुख्य है, जबकि शरीर गौण यानी सेकेंडरी है। माइंड प्राइमरी है, बॉडी सेकेंडरी है। ये ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। फिजिकल एक्सिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन कॉन्शियसनेस रेदर देन द अदर वे अराउंड। भौतिक अस्तित्व चेतना पर निर्भर करता है, ना कि उसके विपरीत। यानी ये जो हमारा अस्तित्व है वह हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, इससे अलग नहीं, इसके अलग नहीं। तो भौतिक अस्तित्व चेतना पर निर्भर करता है, इसके विपरीत नहीं है। हमारा जो मतलब शरीर है, ये कैसे इसका अस्तित्व है? जब हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी आत्मा है, तभी। प्लेटो बिलीव दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हायर स्पिरिचुअल रियलिटीज, वेयर एज क्या गया, whereas George Berkeley argued that existence depends upon being perceived. प्लेटो का मानना था कि भौतिक दुनिया केवल उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है। ये भौतिक दुनिया क्या है? ये दुनिया एक अध्यात्म, यानी जैसे कहते हैं ना कि अद्वैतवाद, जब वननेस यानी अद्वैतवाद जब जानेंगे, पढ़ेंगे योग में, तो वो कहता है कि ये दुनिया क्या है? ये ब्रह्म का ही रूप है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, झरना, पहाड़, जो भी जितना भी दिख रहा है, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब किसका स्वरूप हैं? ये सब परम ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। वैसे ही यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये दुनिया, जो भौतिक दुनिया दिख रही है, ये किसका? उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यानी उच्च आध्यात्मिक, या ये कह सकते हैं कुछ परम ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। ये दुनिया क्या है? उस ब्रह्म का प्रतिबिंब है, उसी का ये हिस्सा, उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जबकि जॉर्ज बर्कले का तर्क था कि अस्तित्व का आधार उसे महसूस किया जाना चाहिए। यानी जो हमारा आधार है, हमारे अस्तित्व का, हमारी एक्सिस्टेंस का आधार है, उसको महसूस करना चाहिए, तब जान पाएंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉन्शियसनेस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। चेतना ही परम वास्तविक है, चेतना ही मेन है, वास्तविक है। शरीर सेकेंडरी है, मतलब उसका कोई वो नहीं। द बॉडी इज टेम्परेरी, शरीर अस्थाई है। जैसे ये यदि हम गीता वगैरह की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी आत्मा अमर अजर बताई गई है, शरीर नष्ट होता रहता है,
फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल एक्सिस्टेंस। भौतिक अस्तित्व की तुलना में आध्यात्मिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? भौतिक अस्तित्व की तुलना में आध्यात्मिक विकास महत्वपूर्ण है। भौतिकता का इतना ये जोर नहीं देना है जितना आध्यात्मिक विकास जरूरी है। नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू रीजन एंड इनर अवेयरनेस। ज्ञान तर्क और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान तर्क और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है। इम्पोर्टेंस आइडियलिज्म इनकरेज मोरल वैल्यू मेडिटेशन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। महत्व क्या है इसका? आदर्शवाद, नैतिक मूल्य, ध्यान, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। तो जो मोरल वैल्यू है, मेडिटेशन है, एजुकेशन है, स्पिरिचुअल वैल्यू है, इनको कौन बढ़ाता है? इनको आदर्शवाद बढ़ाने की बात करता है कि इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे, अगली क्लास में हम मैकेनिस्टिक व्यू के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है।